रज़ी साहब, ज़रा ये राज बता दीजिए कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या करते हैं? एक दिन कहते हैं कि जी हम इमरान ख़ान की अमानत है, दूसरे दिन वो बाजवा साहब की तारीफ़ कर देते हैं, फिर मुनिस कह देते हैं कि जी हमें तो बाजवा साहब ने कहा था, तो उस सूरत में तो वो उनकी अमानत हो गई, इमरान ख़ान की नहीं हुई। मेरी ये भी इत्तला है कि कल रात वो कोई परवेज़ इलाही साहब इधर आए भी थे, इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें भी की थी। तो ये बताइए कि इमरान ख़ान साहब पंजाब असम्बली तोड़ने का रिस्क ले सकते हैं या नहीं? और अगर तोड़ने का रिस्क ले सकते हैं तो परवेज़ इलाही साहब उनका कहाँ मानेंगे या नहीं? देखिए, इस हतमी बात की तरफ आने से पहले मैं एक बात जो आपने बिल्कुल प्रोग्राम के इब्तदाइये में फरमाई कि कमज़ोरी का सफ़र शुरू हो गया है। ये कमज़ोरी का सफ़र जो है, चूँकि आप पहाड़ों के आदमी हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि पहाड़ी पर से जब आप एक दफ़ा लुढ़कना शुरू करते हैं तो हर कलाबाजी के साथ आपके ज़वाल की या आपके लुढ़कने की रफ्तार के अंदर इजाफ़ा होता जाता है। इमरान साहब जो हैं, इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब जो हैं, वो इस वक्त इसी सूरत हाल से हमें बज़ाहिर दरपेश नज़र आ रहे हैं। कल उन्होंने एक बात कही थी और अपनी बात की क्लैरिफिकेशन के लिए आज उन्हें दूसरी दफ़ा तकरीर करना पड़ गई। उन्होंने लंबे चौड़े ट्वीट भी फरमाए। जो बात मुनिस इलाही साहब ने फरमाई, आप जैसे आगाह जर्नलिस्ट जो हैं वो तो इससे बहुत पहले आगाह थे, क्योंकि मुनिस इलाही साहब ऑफ द रिकॉर्ड निजी महाफल के अंदर इस बात का इजहार कर चुके थे कि हम मिठाई खाने के बाद और दुआए खैर करने के बाद जो थे वो पीटीआई की तरफ क्यों लुढ़क गए थे। तो इसलिए ये बात कोई अचंभे की बात नहीं थी, ये पहली दफ़ा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है। और जो आपने फरमाया कि वो पिंडी इस्लामाबाद के दौरे पर तशरीफ़ लाए हुए थे परवेज़ इलाही साहब, उनके वालिद गिरामी, यहाँ पे वो जो मिले हैं तो उन्हें ये बताया गया है कि जनाब कंपनी तो यही चलेगी। सोहेल वड़ाई साहब की किताब के मुताबिक कंपनी तो यही चलेगी, क्योंकि किसी पॉलिटिकल सेटअप के अंदर किसी भी तब्दीली के बायस जो हमारा IMF के साथ रिव्यू है जो नवंबर में हुआ था, और अब उसके नतीजे के अंदर मीटिंग होने वाली है और अगला इंस्टॉलमेंट हमें मिलने वाला है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फ़ाइनेंशियल मामलात जो हैं वो बड़े वीक हो जाएंगे। आज इमरान इस्माइल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दिगरगू माली मामलात की तरफ बड़ा इशारा फरमाया है। तो बुनियादी तौर पे PTI के अंदर से मौजूदा निज़ाम को इस हालत में कंटिन्यू करने के जवाज़ का आना एक अचंभे की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि वहाँ पे ये है कि कायद ने अगर कह दिया इमरान ख़ान न्याज़ी साहब ने, तो सोशल मीडिया से लेके उनका ग्रास रूट लेवल तक का बंदा उस बात को दोहराना शुरू कर देता है, चर्न करना शुरू कर देता है। चूंकि वो खुद ये चाह रहे हैं कि इसका जवाब पेश किया जाए या इसका जवाब तराशा जाए कि हम ये हुकूमत इसलिए नहीं तोड़ना चाहते कि ये माशी तौर पे हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो ये आप इससे समझ लें कि वो इस मामले से किस शर्त के साथ फ़रार होना चाहते हैं और इस फ़रार के लिए वो फिर फेस सेविंग चाह रहे हैं या NRO मांग रहे हैं।